अगर 15 साल का वो जेन्युइन वो 15 का है, फिर आप सोच लें कि वो 20 साल से पहले पहले कितना ठोकेगा अंडर 19 की टीम को, कितना मारेगा। ये आप याद रखें, अगले 3 साल तो और वो अंडर 19 की टीम से खेल लेगा। सोचे उनका क्या असर वो करेगा। लेकिन उसकी बैट स्विंग की बहुत बात हो रही थी। अगर आप उसकी बॉडी देखें, कौन सा बड़ा कोई वो बॉडी बिल्डर लगता है या उसकी 4 आर्म्स में बड़ी कोई। तो नए बच्चे आके जिस बड़ी स्टेज पे पूरा स्टेडियम भरा हुआ है और बड़ा आइकॉनिक स्टेडियम है, और वहां पे आपने जिस तरह की बारी खेल दी है, यूनिक स्टाइल है। और बीच में थोड़ा MS धोनी वाली झलक भी दिखी है, जो हेलीकॉप्टर वाले शॉट ऑफ साइड पे मारे। मतलब बैटिंग में, चलो बैटिंग में जो बैटिंग कर रहा होता है ना, हेलमेट बच्चे, हाँ बैटिंग कर रहा होता है, जब हेलमेट पहना होता है ना, ऐसे लग रहा है कि बेन स्टोक्स ही खेल रहा है पीएसएल में ऐसा कोई बंदा है? कोई पीएस, मैं तो 15 साल की उम्र में मट्टी खाता था, मैं तो 15 साल की उम्र में मट्टी खाता था। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, हमारी पीएसएल में कोई है 15 साल का लड़का? स्ट्राइक रेट था इनका। तो गाइज आज का मैच जो है उसको देखकर मुझे एक चीज का ख्याल जरूर आ रहा था। सॉरी, आई वाज टू मच एंगेज्ड। जो भाई ये जो 15 बालों के ऊपर आके 50 मार दे। तो अगर हम बात करें हमसाया मुल्क की, तो क्या क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो। अगर उनका कोई नया ऐसा लड़का भी नजर जो इंडियन टीम में भी ना खेल रहा हो, वो भी ऐसी क्रिकेट खेल रहा होता है, और टेक्निकल और गैप्स में, और स्ट्राइक रेट भी हाई होता है। कोई ये वहां बात नहीं कर रहा होता जी मेरा ये नंबर तो मैं यही खेलूंगा। तो मैं सूर्यवंशी ना वो स्टॉक प्लेयर है शुएब भाई, वो मतलब ऐसा ही है। करना, करोड़ों में उनको बाय करना, और यहाँ पर आप सिर्फ मतलब कुछ लैक्स में या 1-2 करोड़ में उन प्लेयर्स को बाय कर रहे हैं जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। मेरा ये ख्याल है उसकी वो पिच का डिपेंडेंट नहीं होता कि पिच कैसी उसको मिली है, वो जैसी मिली है वो उसने अपने स्टाइल के साथ खेलना है, और मैच का उसने ऐसी तैसी फिर के आफ्टर रोहित शर्मा ऑन दी अब सबसे खतरनाक खेलता है वैभव सूर्यवंशी भाई। ये मैंने आज देखा है, ऑन दी अब सबसे खतरनाक खेलता है वैभव सूर्यवंशी। अपन मान के आता है ना, इसको लाइसेंस टू किल जिसे कहते हैं ना, ही इज देयर फॉर दैट पर्टिकुलर। मतलब इज इट जस्टिफाइड? तो ये बात आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि जो मैं सोच रही हूँ। वही हुआ, चौधरी साहब ने सूद दिया उनको जी, 16 रन एक ही ओवर में, तो फिर 14 बज गया आखिरी ओवर में। जब मैंने कल अपनी वीडियो में भी कहा था कि मैच ये खेल रहा है और इधर उधर मार रहा है, और बीच में ऐड आ रहा है इसी का, आई एम अ कम्प्लान बॉय। मैंने कहा यार कुछ और ऐड बनाओ, ये अब बच्चा बहुत बड़ा हो गया है अपने कामों से। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने, मैं कहता हूँ कि बड़ी यंग एज में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दिखा दी। हमने अंडर 19 में भी देख लिया, वो 150 पौने 200 से कम ही नहीं करता। सिंसेरिटी थी, जो लॉयल्टी थी वो प्रूव कर रही थी कि नहीं भाई मुझे जीतना है। बट ऑन दी अदर हैंड आई एम नॉट सेइंग कि किसी की लॉयल्टी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या फर्क है? क्या इंटरनेशनल प्लेयर्स वो रोल प्ले करते हैं जो लोकल प्लेयर्स रोल प्ले करते हैं? और अगर लोकल प्लेयर्स रोल प्ले करते हैं तो इंटरनेशनल प्लेयर्स पर इतना ज्यादा स्पेंड करना बेहतर है या नहीं? जान है जिसकी वजह से उसकी बैट लिफ्ट बहुत ज्यादा तेज है, ये वो बहुत जान है, वो नेचुरल जितने वो शॉट्स खेलता है, ठीक है। अब उसमें क्वालिटी देखें, कवर्स पे छक्के मारता है, सीधे छक्के मारता है, पीछे छक्के मारता है, हर जगह पे जिस जगह पे बॉल आती है वो छक्के मारता है। दिल जीत लिया, आउटस्टैंडिंग खेल के गया वैभव सूर्यवंशी। एक बोरिंग मैच को मैं समझता हूँ कि उसने एंटरटेनिंग बना दिया, जिसके पर आप देखें कि जो फोन, क्योंकि मैं साथ साथ जरा देख रही थी, मैंने नोट डाउन की हुई थी चीजें। जो चीज मुझे जिस बात का ख्याल आ रहा था वो ये था कि आपने 2 मैच देखे, एक आपने कल का मैच देखा, एक आपने आज का मैच देखा। उसमें क्या डिफरेंस नहीं है, वो कोई स्लॉगिंग नहीं कर रहा होता। उसने आज जहां पर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आउट हो गए और क्विकली आउट हो गए, वहां पे उस बच्चे ने किस तरह से संभाला इसको, जिसने अरोड़ा को जो इसने सूता है, आखिरी बॉल पे बाय पे जीता है, लेकिन उससे पहले ही अरोड़ा को 2 छक्के मार चुका था। 14 में से 2 छक्के इसने वैसे ही निकाल लिया था। तो यू नो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं। और लाइक आई जस्ट फील कि कभी जो टीमें स्ट्रगल कर रही है, सीएसके बॉटम दिखाई है कि भाई साहब मेरे में कुछ है। अब अगले में उसमें कहा था कि यार मैं अगर बोलूं ना आपको कि भाई दुनिया का अगर खूबसूरत कोई बैट्समैन है ना, तो भाई वो रजत पाटीदार है। टैलेंट है ना, वो प्ले करते हैं अपने नेशनल के लिए। और जो पीएसएल में जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है, वो जस्ट मेरे ख्याल में, हर एक ओपिनियन अलग हो सकता है, वो जस्ट खुद की जात के लिए खेलते हैं। जैसे कि आपने भी बोला कि सूर्यवंशी, जो कि उन्होंने 70 परफॉर्मिंग, आप कह लें कि हाँ समवेयर अच्छी तरह से जो है वो मैनेज किया इनिंग्स को अपनी टेल एंडर्स ने, एंड दे मेड इट समवेयर कि उन्होंने जो है वो मैच को जीतने की तरफ। टेल एंडर्स नहीं कहेंगे, हम मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स कहेंगे उनके, क्योंकि मुकुल चौधरी इस नंबर पर आ रहे हैं। इस नंबर पर आकर मैच फिनिश करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और इस एज में स्पेशली जो मैच फिनिश करना बहुत बड़ी बात होती है। 200 का लेकिन वेरी वेरी एक्साइटिंग मैच। और जिस तरह से ये खेला है बच्चा चौधरी यार एंड में, हालांकि ही इज अ कीपर। इंपैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो बड़ा एक ठीक है, टाइम्स आपकी हेल्प के लिए आ जाता है। एक और बैट्समैन डाल दिया, 7 आउट हो गए, तो उसके बाद रजत पाटीदार और एंड पे वेंकटेश अय्यर जो कि बेंच पे बैठा हुआ था, उसने आके भी अच्छी बारी एंड पे खेल दिया और टोटल को 200 के पार लेके चले गए। सूर्यवंशी यार जो है वो इनकी उम्र है, और इन्होंने इतनी सेंसिबली इतने प्रेशर मूवमेंट के अंदर इन्होंने खेला। कल मैंने एग्जांपल दी थी शुएब मलिक की, और मैं लिटरली कहूंगी कि शुएब मलिक का इतना एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि ये बच्चा मैच जो है वो विनिंग की तरफ लेके जाएगा, बट ही मेड इट।
सो मैंने देखा ये तो बच्चा है भाई, लेकिन जब ये जिस तरह बैटिंग कर रहा था, जिस तरह ये छक्के मार रहा था, 7 छक्के मारे बच्चे ने, 54 नॉट आउट ऑफ 27 बॉल, 7 छक्के, 200 की स्ट्राइक रेट। तो भाई आप क्यों कैमरॉन ग्रीन से आप चांस ले रहे हो यार, जो बंदा इतने अरसे बाद ने मतलब खेला बहुत शांत। लोग और भी कहते हैं कि यार ये बहुत बड़ा टैलेंट है और आने वाले वक्तों में शायद ये अभिषेक शर्मा को भी पीछे छोड़ दे, जायसवाल को भी पीछे छोड़ दे, और प्लेयर्स जो इनके पास जो ओपनर्स हैं उनको भी पीछे छोड़ दे। देखने में तो यही नजर आता है। अब आप ये देखें कि ये वही सूर्यवंशी है कि जो कुछ अरसे पहले जिसको पहला मैच आईपीएल का खिलाया उसने 100 की, उसके बाद भी उनको इंडिया टीम में नहीं लाया। अपनी क्रिकेट खेलता रहा, अंडर 19 खेलता रहा, डोमेस्टिक खेलता रहा हर जगह पे, लेकिन जब वो स्ट्रांग हुआ, पक्का हुआ, उसको पूरे पूरे मैचेस मिल रहे हैं। अब जब जाके वो इंडियन टीम से खेलेगा तो फिर आप उसमें देख 2 करोड़ पता नहीं थोड़े से लाख रुपए में इसको लिया है आईपीएल में। बट लड़का कीपर बैट्समैन है बाय द वे, और स्लोगर अच्छा है, मतलब स्लोगर कह लें आप, या पावर हिटिंग अच्छी कर लेते हैं। सो उसने अपना दिखाया। बट ये 200 का स्ट्राइक रेट इसकी पहली दफा नहीं है, ये ऑलरेडी मुश्ताक अली ट्रॉफी में यही कैरी कर रहा है। मैं एक चीज ना बार बार शोभित जिक्र कर रहा हूँ, आप जितना भी नया लड़का है जिसको हम नहीं जानते, मतलब इंडियन जानते होंगे ऑफकोर्स, उनको वो देखते भी होंगे। हम चूंकि मुश्ताक अली ट्रॉफी को वो लाइव उस तरह से तो नहीं होता, तो हम उनको फॉलो नहीं कर पाते। बट आप एक चीज देखें, जो लड़का आपको आईपीएल में अच्छा मिल रहा है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब यानी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल किस्म का जो वो प्लेयर नजर आता है। ये जो जितने भी शॉट्स खेलता है, ये नेचुरल उसकी 4 आर्म्स में जो उसके जो आर्म्स है वो बहुत ज्यादा तेज घूमते हैं, बैकलिफ्ट तेज है, जिसकी वजह से वो छक्के जो है वो लगाता है। बहुत से बॉलर है, स्पिन बॉलर है, फास्ट बॉलर है, बैटर है, उसके पीछे मुश्ताक अली ट्रॉफी का रिकॉर्ड नजर आएगा कि यार मुश्ताक अली ट्रॉफी में बॉल्स। लेकिन मुकुल चौधरी से अभी दिमाग निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि भैया इसके एंट्री पॉइंट तक तो ऐसा लग रहा था कि ये गोयनका साहब को एक ही दिन मिला है खुशी के लिए। वो भी आवेश खान उस दिन भंड मार दिया था उसने, डेड बॉल हो जाती है, मुसीबत में पड़ जाते। लेकिन न्योर आपको दिखती है, मतलब 6 हिटिंग मास्टर क्लास बनेगी इसकी। और मोमेंटम शिफ्टर क्या, मोमेंटम बिल्डर है लड़का। ये शिफ्ट नहीं करता, ये बिल्ड करता है। और बाकी को बोलते हो तुम लोग बैठ के बाद देखो कि मेरा मोमेंटम बिल्ड कर। तो उसकी बॉडी देख के लगता नहीं है इतना कि। लेकिन आज तो मुकुल चौधरी ने जो एनर्जी का टीका लगाया होगा ना गोयनका साहब के, कि मतलब यार दिस काइंड ऑफ अ नॉक अ यंगस्टर वुड चेरिश फॉर ऑल हिज लाइफ। क्योंकि अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी तो आप उस जगह पे आए हो जहां आपने अभी एक्सेलरेट करना है, अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। यू नीड टू पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स दैट पॉइंट वेयर यू कैन कंसिस्टेंटली कीप ऑन डिलीवरिंग दीस काइंड ऑफ। ये अजीब कैरेक्टर है यार, ये अजीब कैरेक्टर है यार। ये क्या मतलब, मैंने बॉस बेबी का जो कैरेक्टर है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है क्रिकेट के अंदर। एब्सोल्युटली पावर पैक, हाई ऑक्टेन बैटिंग यार, क्या बॉल स्ट्राइकर एक्स्ट्रा। ठीक है। अब आप देखें एलएसजी में वैसे ही ऋषभ पंत कीपिंग करता है, तो क्या मौका मिलेगा इसको खेलने का। लेकिन फिर भी इसको तकरीबन 2.5 करोड़ में लिया है इन्होंने, एलएसजी वालों ने। ये पहले शायद राजस्थान का था, है भी राजस्थान का ही है। ठीक है। अब ये जो है ना, मतलब आप इसको क्यों इन्होंने खिलाया, ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि कीपिंग भी उसका नहीं है, जो कुछ भी है। लेकिन बात यह है कि यार इस बंदे ने जिस तरह से बैटिंग की आज, और ये लास्ट वाला जो ओवर था ना इसका 15 बॉल पे 50 और 17 बॉल पे 52 आई थिंक उन्होंने किया। तो उन्होंने मींस के एज इमर्जिंग प्लेयर वो आ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा 200 को टच कर गया यार। 125 पे 7 आउट हो गए थे, 125 पे 7, और फिर आपको पता है मेरे से लिएगा तो रेट बन जाएगा उस लड़के का आराम से। नहीं, बात आपकी ठीक है बिल्कुल सना भाई। पीछे वो आपकी जिस तरह वो कोई पीछे वाली मेहनत जो है ना, वो बहुत रंग लाती है। और इस तरह के बड़े मंच के ऊपर जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो पता होता है कि पीछे एक स्ट्रगल है जो नजर आ रही होती है। और आज भी उसने ऐसे लंबे तरंगे छक्के मारे, चाहे वो सबको पकड़ के धो दिया, बल्कि निचोड़ के फेंक दिया, और बताया सबको कि वैभव सूर्यवंशी कल भी बाप था, वैभव सूर्यवंशी आज भी बाप है, और वैभव सूर्यवंशी आगे भी बाप ही रहेगा। मैं रजत पाटीदार, वो एक बात मुझे यार वेंकटेश अय्यर की याद आती है। उसने एक भाई पॉडकास्ट, क्या सीनियरिटी थी, क्या माइंडसेट था, या आप कह लें कि इसके अंदर जो फर्क था वो लॉयल्टी का था। क्योंकि अगर आप देखें कि मुकुल, बिकॉज ही बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया, तो उनकी जो वैभव सूर्यवंशी की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, इंडियन टीम में से जो यंगस्टर्स हैं उनमें से अगर स्पेसिफिकली आप वैभव की बात करते हैं, तो कितनी एनर्जी उसके अंदर पाई जाती है। बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, नहीं यार वो ना बड़ा जल्दी में होता है, वो बच्चा है, उसका बच्चों वाला माइंडसेट है, तो वो ना छक्के मारने की कोशिश में होता है। लेकिन वो ऐसा द फीलिंग्स, द इमोशंस, द हंगर लोकल प्लेयर्स कैरी, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स के पास वो नहीं होती है। तो क्या उनको इतना ज्यादा करोड़ों में उनकी अपनी एज ग्रुप में आप देखें, वो भी एज ग्रुप इसके लिए बड़ी है जो एज आ रही है कि जी छोटी उम्र है, कोई कहता है बहुत बड़ा है, कोई कहता है बहुत जान है, कोई कहता है बैटलिफ्ट उसकी बहुत तेज है। देखिए नेचुरल है उसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन ये मेरी नजर में मुझे एक चीज समझ आती है कि वो 15 साल का नहीं है। 14 बज गया तो वो भी उन्होंने कर लिया लास्ट बॉल पे, उसमें भी 2 छक्के निकाल दिए उसने, और वो जीत गया अपना, कैसे बोलते हैं, एलएसजी वाले। बट दिस यंगस्टर ही रियली बैटेड वेरी वेल, बट इट मेड नो सेंस टू मी कि आप जो है कैमरॉन ग्रीन को 19th ओवर अगर आपने करानी था उससे बॉलिंग, तो आप उसको पहले 1 ओवर के बाद आप थोड़ी देर बाद पहले ले आते उसको बॉलिंग करने के लिए, उसको एंड तक रोकने की आपको जरूरत थी नहीं, ठीक है ना। बट some poor captaincy decision signing नाम बना रहे हैं, पहचान बना रहे हैं जिस तरह से वो मैच, ये ऑलमोस्ट एक हारा हुआ मैच था यार।
ये हाथ से मैच निकल चुका था, तो वहां से purpose. He's not there to rotate the strike. डिस्ट्रक्शन मोड दिखा यार वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, मतलब कमाल करते हैं ये दोनों बल्लेबाज, क्या खेलते हैं, क्या डिस्ट्रक्शन मोड में आपको क्रिकेट नजर आती है। ऐसा के ये मैच निकाल के लेके गया है। और अभी इतने ज्यादा कोई मैचेस भी नहीं है, मैंने चेक किया, टोटल 2-4 फर्स्ट क्लास के मैच हैं, 8-9 टोटल T20 के ओवरऑल मैच खेला हुआ है, ओवरऑल टोटल इतने से। ऐसा भी नहीं कि बड़ा इमेंस एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम से खेल रहा है। आज के मैच में राजस्थान रॉयल्स की जीत के दो बड़े हीरो वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल, इन दोनों की जुगलबंदी ने आरसीबी की गेंदबाजी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।